पे बिहारपुर 12th बोर्ड एग्ज़ाम अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो आज हम करेंगे हिस्ट्री के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। और अगर आपको ये चैप्टर हमारा ना सारे चैप्टर्स मिक्स करके ये हमारा सेट 2 है, ठीक है। सेट 1 का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए क्वेश्चन का तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम से आपको PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। और सारा क्वेश्चन अच्छे से देखना, जितना ये बॉक्स में क्वेश्चन है ना रेड कलर से मार्क किया हुआ कि और ये ज़्यादा मोस्ट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो बच्चों ध्यान रखना ये लोथल और चंदोड़ों में मिले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता था। तो बच्चों किसे कहते थे सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी। तो बच्चों याद रखना ये हमारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को बोलते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या कहता है यहाँ कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की अनुमानित संख्या कितनी थी। तो बच्चों कितनी थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर साल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ये हमारा 375 से लेकर 400 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है बच्चों। क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जुते हुए खेत साक्ष्य मिले थे। तो कहाँ से मिले थे जो जोते हुए खेत थे उसके साक्ष्य। तो बच्चों कालीबंगा से मिले थे, ठीक है, कालीबंगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इनका नाम क्या था बच्चों, इनका नाम था मेघासनीस, ठीक है, मेघासनीस नाम था इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे है तो बच्चों राजगृह, यानी कि जिसको हम लोग राजगीर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसको कहते हैं बच्चों, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो बच्चों मौर्य काल के टाइम में पूछ रहा है तो वो तोसली थी, ठीक है, तोसली में थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि मनुस्मृति का संकलन मुख्य रूप से किस काल में हुआ था। तो बच्चों किस काल में हुआ था, ध्यान रखना ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लग गए थे। तो बच्चों ध्यान रखना 47 वर्ष लगे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 11 पे आते हैं कि बहुपति विवाह यानी कि द्रौपदी विवाह की प्रथा किस समाज काल में विशेष रूप से वर्णित है। तो किस में है तो बच्चों, तो यहाँ पे महाभारत काल हो जाएगा, महाभारत काल, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 नंबर पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध सातवाहन राजा गौतमी पुत्र के सतकर्णी किस वर्ण का रक्षक स्वयं को मनाता था। तो बच्चों किस वर्ण का, तो ध्यान रखना ये हमारे ब्राह्मण वर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे आता है 30 नंबर। बुद्ध के उपदेशों का संकलन रूप से किस पिटक में है। तो किस पिटक में है बच्चों, ध्यान रखना ये हमारा सूत पिटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं 14 पे। सांची का स्तूप को सुरक्षित रखने से अहम भूमिका किसकी थी। बच्चों ध्यान रखना ये हमारा शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बच्चों प्रथम उपदेश उन्होंने राजगृह में दिया था, राजगीर में, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिरत्न समृद्ध यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र किस धर्म का मूल आधार है। तो बच्चों ये जैन धर्म का है, ठीक है, तीनों आधार जो है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। इब्न बतूता को दिल्ली का खाजी किसने नियुक्त किया था। तो उनका नाम क्या था जिन्होंने इनको नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बर्नियर को पुस्तक ट्वेल्स इन दी मुगल एम्पायर मुख्य रूप से किसी संपत्ति तक किससे है। तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा आंसर हो जाएगा लुई 14 है, ठीक है, लुई 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट कर लेना। चलिए आते एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जो कि 19 नंबर है। कौन सा विदेशी यात्री पेशे से एक जोहरी था यानी कि ज्वेलर था जिसने भारत की कई बार यात्रा की थी। वो पेशे से क्या था, ज्वेलर था, ठीक है, जौहरी था जिसने बहुत बार भारत में यात्रा की थी। तो उनका नाम था जयामिन बैटरी टर्नियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 20 नंबर पे। इब्न बतूता ने भारत में किस डाक व्यवस्था का सविस्कार वर्णन किया। तो किसका किया था बच्चों, तो ये हमारा उल्लुक और दावा का किया था, ठीक है, उल्लुक और दावा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। दक्षिण भारत में आलवार संत किसकी भक्त करते थे, किसकी भक्ति करते थे। आलवार संत विष्णु की भक्ति करते थे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है बच्चों जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
नयनार संतों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, तो कितनी है, तो बच्चों ये हमारा 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे कर लीजिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रसिद्ध सूफी संत शेख नवाबुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो बच्चों इनका दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि वीर शाहजहां को लिंगायत, यही क्वेश्चन था कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, तो बच्चों इनके जनक का नाम जब किए थे इनका नाम था वशावन्ना। ठीक है, वशावन्ना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर पे आता है बच्चों की तालीकोटा का युद्ध यानी कि राक्षक तांगड़ी का युद्ध किस वर्ष से हुआ, किस वर्ष में हुआ था, तो ये हमारा 1565 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय मातृ देवी किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है बच्चों, तो ये पंपा देवी को माना जाता है। ठीक है, चलिए 27 पे आते हैं। विजयनगर के शासकों प्रशासनिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहते हैं बच्चों, तो ये हम लोग करते हैं नरपति या नार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में कि विजयनगर में अमर नायक प्राणी मुख से किससे प्रेरित थे, तो किससे थे, तो बच्चों ये हमारा सल्तनत कालीन और एकता प्राणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या कर लीजिएगा, ए कर लीजिएगा। चलिए 29 पे आते हैं। मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की सबसे लोकप्रिय प्राणी कौन सी थी, तो लोकप्रिय पूछ रहे दर्शाला हो जाएगा, जिसको हम लोग जब्ती बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है कि अकबरनामा के तीसरे खंड में यानी कि तीसरे भाग या खंड में को किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों ये हमारा आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। मुगल काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो बच्चों गांव का मुखिया मुकद्दम या मंडल कहलाता था। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि अकबर ने जजिया कर को किस वक्त पूर्ण समाप्त कर दिया था, तो किस वक्त बच्चों टैक्स जो था वो समाप्त हो गया था अकबर के द्वारा, तो यहाँ पे 1564 ईस्वी हो जाएगा, यानी कि 1564 ईस्वी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे आ जाते हैं कि मुगल काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा समुद्री केंद्र कौन था, ध्यान रखना ये हमारा सूरत हो जाएगा। ठीक है, सूरत हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। शिल्पकारों और व्यापारियों का संगठन को मध्यकाल में क्या कहा जाता था बच्चों, तो मध्यकाल में क्या कहते थे, तो श्रेणी या गिल्ड कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में बच्चों को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी बुकनान को कौन था जिसका विवरण भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण था, वो कौन था बच्चों, वो एक चिकित्सक और संरक्षक था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। वैसे उसका पेशा था चिकित्सक। चलो 36 पे आते हैं। रेतवाड़ी बंदोबस्त भारत के किस भाग्य में मुख्य रूप से लागू किया गया था, जो रेतवाड़ी व्यवस्था था बच्चों मद्रास और मुंबई में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई थी, तो 5वीं रिपोर्ट बच्चों किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ पे 1813 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 38 पे आते हैं बच्चों। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में विद्रोह के लखनऊ का पूछ रहा है, तो पटना से आपको पता है कि कर रहे थे बच्चों कुंवर सिंह, तो कहीं ना कहीं लखनऊ से कौन कर रहा था पूछ रहा है। 38 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, ये बेगम हजरत महल कर रहे थे लखनऊ से। ठीक है, और झांसी से झांसी की रानी कर रही थी। चलो 39 पे आ जाओ। कानपुर में विद्रोही ने किसे अपना नेता या पेशवा घोषित किया था, तो किसे किया था, तो नाना साहब को किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 पे आते हैं। विद्रोह में 1857 में दिल्ली पर कब्जा किस तिथि को किया गया था, तो कब किया गया था, तो ये हमारा 12 मई को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में बच्चों, क्या कहता है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी के किले पर घेराबंदी की थी, तो बच्चों इनका नाम क्या था, तो वो थे सर हुडरोज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 42, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो कौन सा घटना हुआ था, तो चोरा चोरी कांड हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 43 पे आ जाइए। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के प्रसिद्ध तांडी मार्च कब शुरू किया गया था, तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है कि तांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था बच्चों, तो ये 12 मार्च 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 पे आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, तो बच्चों यहाँ पे हमारा 1931 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर पे आ जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन मानते थे, तो अपना राजनीतिक गुरु गांधी जी किसे मानते थे बच्चों, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं बच्चों। ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत की गई थी, तो ध्यान रखना ये हमारा माउंटबेटन योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ बच्चों। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया था, तो बच्चों किसने किया था, सर सिरियल डेरफील्ड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा।
चलिए 48 पे आ जाते हैं। संविधान सभा में अध्यक्ष प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था? तो बच्चों किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? स्थायी पूछ रहे हैं बच्चों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते क्या कहते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को तैयार करने में होने में कुल कितने वर्ष लग गए थे? कितने समय लग गए थे बच्चों? कितने समय पूछ रहा है, ये हर साल ही क्वेश्चन आता है, तो इसको बीबीआई बोलना, बीबीआई है भी ये। तो बच्चों कुल यहाँ पे समय जो लगा था हमारा संविधान बनने में, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये देखना अगले बार एग्जाम में पूछा जाएगा 2027 के पेपर में। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का जो प्रैक्टिस सेट था आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अच्छे से आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा पीडीएफ लेकर। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चों लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में।